अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अहम जानकारी शेयर करने वाला हूं। मान लीजिए कि आपका कतर का वीज़ा निकला। वीज़ा निकलने के बाद में पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट कम रह जाता है, जैसे 3 महीना रह जाता है या ये कि 6 महीना से कम रह जाता है। तो इस सूरत में आपका कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होगा या नहीं होगा, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपका वीज़ा बर्बाद न हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी के बारे में एक भाई ने यहाँ पर सवाल किया है। इस भाई का जो यहाँ पर नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मनोज कुमार है। इसका जो फर्स्ट नेम है वो मैं हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीज़न से। इन्होंने भी इसी से मिलता जुलता सवाल किया है। इनके पास में कतर से कंपनी का वीज़ा आ चुका है, लेकिन ये है कि इनके पासपोर्ट में 3 महीना से डेट कम है। तो ये परेशान है कि कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल के लिए अप्लाई करें या नहीं करें, वहाँ पर मेडिकल होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने मुझसे सजेशन मांगा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इस तरह की छोटी छोटी और अहम जानकारी आप लोगों को मालूम न होने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके आगे भी शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस सिचुएशन में परेशान हैं, इस कंडीशन से परेशान हैं, उन लोगों को एक गाइड मिल सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपका जैसे कतर में वीज़ा निकलता है और आपके पासपोर्ट में 6 महीना से कम डेट रहता है, तो आपको कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट पेपर रहता है उसमें लिखा रहता है कि पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना का डेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर यह करना है कि आपको यहाँ पर नया पासपोर्ट बनवा लेना है। नया पासपोर्ट बनाने के बाद में आपका जो वीज़ा निकला हुआ है वो चूँकि पुराने पासपोर्ट से निकला हुआ है, तो आपको पुराने पासपोर्ट की जगह में नया पासपोर्ट का नंबर डालना होगा, और उसमें जो पुराना पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट होगा उसकी जगह आपको नया पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालना होगा। और ये काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपकी कंपनी कर सकती है। आपकी कंपनी का जो मंदूब है वो आसानी से इस काम को कर सकता है। इसमें 1 रियाल भी खर्चा नहीं आएगा। ये काम मेत्रास2 या स्मार्ट आईडी कार्ड से हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ही आपके वीज़ा में सिस्टम के अंदर पुराने पासपोर्ट की जगह में नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट की जगह में नए पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जैसे ही आ जाएगा, तो आप कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सिंपल सा काम है। बस थोड़ी सी इसमें जो है आपकी जो कंपनी ने वीज़ा निकाला है उस कंपनी वाले को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में बाकी का काम सारा काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।